हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। माई सेल्फ रविंद्र कुमार। देखिएगा, कंप्यूटर जो हमारा इस समय एमपीसी सिविल जज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है एक पूरा। तो उसके क्वेश्चन हम करेंगे, सीपीयू इनपुट आउटपुट से रिलेटेड होंगे। पार्ट 2 है आपका, और इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी। ठीक है, पीडीएफ आपको इसकी इंग्लिश में मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा वीडियो के, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन जरूर लगाएं वीडियो देखने के बाद। ठीक है, बाकी आपको पता ही है, एमपी सिविल जज प्री के लिए हमारे द्वारा टेस्ट सीरीज चलाई जा रही हैं, जिसमें आप दिए गए नंबर पर 7500110314 पर मैसेज या व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं। 7500110314 पर। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, यानी कि 7 से शुरू है। द कंपोनेंट्स दैट प्रोसेस डाटा आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सिस्टम यूनिट। क्विकली तरीके से थोड़ा फास्टली करेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नंबर ऑफ कीज इन द कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ए या एंड डिवाइस इन एनी डिवाइस दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन विच इज सेंड टू द सीपीयू। तो ये इनपुट होता है, पता ही होगा आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स एज अ टाइप ऑफ इनपुट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑल ऑफ द अबव होगा। डाटा भी, कमांड्स भी और प्रोग्राम्स और यूज़र रेस्पॉन्स सभी क्या है, इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट है, इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स एंड फीड इनटू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। तो ऑप्शन नंबर 11 का होगा बी, यानी कि इनपुट। 12 है, इनपुट यूनिट कन्वर्ट्स डाटा इन कंप्यूटर इन। तो 12 का आपका आंसर होगा बी, यानी कि एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट है, द यूनिट सेंड्स द प्रोसीड रिजल्ट टू द यूज़र। तो 13 का आपका बी, आउटपुट। नेक्स्ट है, आउटपुट यूनिट इंक्लूड। तो 14 आंसर होगा इसका डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आउटपुट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, प्लॉटर भी आउटपुट होता है, मॉनिटर भी और प्रिंटर भी। यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर एक न एक देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। तो 15 का आंसर होगा आपका सी, यानी कि सीपीयू। आपको बताइए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में सभी जितने भी रिक्वायरमेंट्स, प्रोसेस डाटा वगैरह जो भी होता है, सभी इन्फॉर्मेशन उसमें कंसिस्ट होती हैं। ठीक है, और ये आपका 15 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू इन अ कंप्यूटर कंसिस्ट्स ऑफ। यहाँ से क्वेश्चन बनने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो 16 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। ये सभी पार्ट हैं सीपीयू के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, विच इंस्ट्रक्शंस इज यूज्ड फॉर लोडिंग डाटा इनटू सीपीयू, एक्यूमुलेटर, रजिस्टर फ्रॉम मेमोरी। तो 17 का आपका आंसर होगा ए, यानी कि लोड। नेक्स्ट है, वेयर डज कंप्यूटर एट द कंपेयर डाटा। 18 का आंसर होगा आपका सी, सीपीयू चिप। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। बहुत ही मतलब बेसिकली क्वेश्चन है, सीपीयू। नेक्स्ट है आपका, सीपीयू इज़ फैब्रिकेटेड एज अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट विच इज़ नोन एज। 20 का होगा आपका बी, माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट है, द सीपीयू चिप यूज्ड इन अ कंप्यूटर इज़ पार्टिली मेड ऑफ। तो 21 आपको पता ही होगा इसका, तो सिलिकॉन, ठीक है, या सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द मेन जॉब ऑफ अ सीपीयू इज़ टू। 22 का होगा आपका 4, यानी कि ये होगा आपका बोथ 1 एंड 3, कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस और प्रोसेस डाटा एंड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट 23 है आपका, द मेन पर्पस ऑफ टाइम शेयरिंग टेक्निक्स यूज्ड इन कंप्यूटर इज़ टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ द। तो 23 का होगा आपका ए, यानी कि सीपीयू। नेक्स्ट है, द सीपीयू इज़ मेड अप ऑफ 2 स्मॉलर कंपोनेंट्स। 24, यानी कि एएलयू और सीयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और आपका कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है, द सीपीयू कंप्राइज ऑफ कंट्रोल मेमोरी एंड। तो 25 का होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, व्हाट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिकल यूनिट इन द सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर। तो ये आपसे पूछ सकता है कि जो सीपीयू में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है उसका क्या वर्क होता है। तो 26 का होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टू कंपेयर नंबर से रिलेटेड जो भी होगा वो एएलयू में ही होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, विच यूनिट ऑफ कंप्यूटर हेल्प्स इन कम्युनिकेशन बिटवीन द मेमोरी एंड द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो 27 का होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सीपीयू। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। तो 28 का होगा आपका ए, यानी कि एएलयू। नेक्स्ट है, पिक द वन ऑफ दैट इज़ यूज्ड फॉर लॉजिकल ऑपरेशंस और कंप्रेंशंस सच एज लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन etc। तो 29 का होगा ए, एएलयू।
नंबर से रिलेटेड जो भी गुणा भाग मल्टीप्लाई जो भी होगा जिसमें ग्रेटर देन स्मॉलर देन वो सब ALU में होता है। व्हाट डज ALU इन कंप्यूटिंग डिनोट, तो 30 का होगा आपका ऑप्शन नंबर 5 यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है 31, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस डज द ALU ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म, तो 31 का होगा आपका A 4। नेक्स्ट है 32, द प्रोसेसर्स कंटेन अ कंट्रोल यूनिट एंड AN, तो 32 का आपका होगा 4 यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिक्यूट्स द कंप्यूटर कमांड्स, 33 को आपका ऑप्शन नंबर C यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक भी और अर्थमेटिक यूनिट भी और लॉजिक यूनिट भी। तो 33 हमने देखा, अब देखते हैं हम 34 क्वेश्चन। विच यूनिट इज़ combinational digital electric circuit that performs arithmetic and bitwise operations on integer binary numbers, तो 34 का आपका आंसर होगा ALU। जितने भी नंबर्स वगैरह जो भी है वो सब ALU में होता है। नेक्स्ट 35, इंटरनल मेमोरी इन अ CPU इज़ नथिंग बट, 35 का आपका आंसर होगा ए सेट ऑफ रजिस्टर्स। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ स्मॉल सेट ऑफ डाटा होल्डिंग प्लेस that is a part of the computer processor and many hold an instructions a storage address of or any kind of data, तो 36 का आपका होगा रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द पोर्शन ऑफ द CPU दैट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल द अदर कंप्यूटर कंपोनेंट्स इज़ द, तो 37 का होगा आपका C यानी कि कंट्रोल यूनिट। देखिए कंट्रोल यूनिट में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं कंप्यूटर की, जितने भी कंपोनेंट्स में, उसको सभी कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट है 38, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ एन इम्पोर्टेंट सर्क्यूटरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम दैट डायरेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर, तो 38 का होगा आपका ऑप्शन नंबर 5 यानी कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल इट्स फंक्शन इज़ कॉल्ड इट्स, तो 39 का आपका 4 होगा कंट्रोल यूनिट। जितना भी कंट्रोल्स वगैरह कोऑर्डिनेशंस जितने भी आएगा जहाँ पर फंक्शंस आएगा तो सभी कंट्रोल यूनिट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स अदर यूनिट्स बाय जनरेटिंग, तो 40 का होगा आपका ए यानी कंट्रोल सिग्नल। नेक्स्ट है आपका 41, कंट्रोल यूनिट ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर इज़ ऑफन कॉल्ड द, तो 41 का होगा आपका 2 नर्वे सेंटर। 42, हु इन्वेंट द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, तो 42 का होगा आपका डी यानी कि टैड हॉफ। नेक्स्ट है ए माइक्रो प्रोसेसर इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड इज़ आल्सो कॉल्ड ए, तो 43 का होगा आपका ए यानी कि माइक्रो चिप। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज टू मेक, तो 44 का होगा आपका डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव, कंप्यूटर कैलकुलेटर्स डिजिटल सिस्टम। नेक्स्ट है द माइक्रो प्रोसेसर इज़ मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ, तो 45 का होगा बी यानी कि ट्रांजिस्टर्स, यानी कि मिलियंस ट्रांजिस्टर्स मिल करके माइक्रो प्रोसेसर को मेड करते हैं, बनाते हैं। नेक्स्ट द माइक्रो प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर, 46 का ऑप्शन होगा सी अंडरस्टैंड्स ओनली मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मेमोरी यूनिट द कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द CPU इज़ कॉल्ड द, तो 47 का होगा ए मेन मेमोरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, CPU रिट्रीव्स इट्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम, तो 48 का होगा सी यानी कि मेन मेमोरी में। नेक्स्ट है विच कंप्यूटर मेमोरी इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम्स एंड डाटा करंटली बीइंग प्रोसीड बाय द CPU, तो 49 का होगा ऑप्शन नंबर बी इंटरनल मेमोरी। नेक्स्ट है द IO यानी कि इनपुट और आउटपुट प्रोसेसर हैज़ अ डायरेक्ट एक्सेस टू एंड कंटेंट्स अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डाटा चैनल्स, तो क्वेश्चन नंबर आपका 50 का आंसर होगा ए यानी कि मेन मेमोरी। नेक्स्ट है द वर्ड कंप्यूटर यूजुअली रेफर्स टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्लस, तो 51 का होगा आपका इंटरनल मेमोरी। 51 तक देख लिया हमने, तो 52, द CPU एंड मेमोरी आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस, तो 52 का होगा आपका ए यानी कि मदरबोर्ड। नेक्स्ट है द मेन सर्किट बोर्ड इन द कंप्यूटर दैट कनेक्ट्स द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर इज़ द, तो 53 का आपका क्या होगा मदरबोर्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका, ठीक है, मदरबोर्ड से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, पर्सनल कंप्यूटर्स यूज़ अ नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन अ मेन सर्किट बोर्ड
व्हाट इज़ द कॉमन नेम फॉर सच बोर्ड्स, तो 54 का आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि मदरबोर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स द रिसाइड ऑन मदरबोर्ड, तो 55 का होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 56, द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन CPU मेमोरी एंड पेरिफेरल इज़ कॉल्ड आ, तो 56 का होगा आपका ऑप्शन नंबर है यानी कि बस। पेरिफेरल डिवाइसेस जो हम कंप्यूटर में बाहर से लगाते हैं, जैसे कार्ड रीडर हो गया, इस मीडियम से जो भी होती हैं, ये हार्ड डिस्क लगाई तो सब पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 57 की बात करें तो कनेक्ट्स कंपोनेंट्स इनसाइड द मदरबोर्ड लाइक CPU एंड सिस्टम मेमोरी, तो 57 को जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि इंटरनल बस। नेक्स्ट है 58 आपका, द एड्रेस ऑफ IO यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी इज़ कैरीड बाय द, तो 58 का होगा आपका सी यानी कि एड्रेस बस। क्वेश्चन नंबर 59, अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड द पार्ट्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर इज़ नोन एज, तो 59 का होगा आपका बी यानी कि एड्रेस बस। नेक्स्ट द रेड राइट लाइन बिलोंग्स टू 60 यानी कि ऑप्शन नंबर द कंट्रोल बस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके, अभी और भी हैं। 61, द नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ अ पार्टिकुलर पीस ऑफ डाटा इज़ इट्स, 61 का होगा ए यानी कि एड्रेस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू कनेक्ट द डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइसेज, 62 का होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि एक्सटर्नल बस। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट एन इंट्रीगल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, 63 इसका होगा क्वेश्चन नंबर 4 UPS। ठीक है, आपको पता है UPS तो अलग से लगाते हैं, अब तो खैर जो मॉडर्न है, पहले कंप्यूटर में अलग से UPS लगते थे। ठीक है, नेक्स्ट है अ डिवाइस दैट नॉट ओनली प्रोवाइड्स सर्ज प्रोटेक्शन बट आल्सो फर्निशेस द कंप्यूटर विद बैटरली बैकअप पावर ड्यूरिंग अ पावर आउटेज इज़, 64 का होगा आपका ऑप्शन नंबर बी UPS। पावर वगैरह सप्लाई जो भी कंट्रोल करता है वो UPS करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अ टेम्पररी स्टोरेज एरिया अटैच्ड टू द CPU और इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस इज़ आ, 65 का होगा आपका बी यानी कि बफर। नेक्स्ट है 66, टू मेजर द स्पीड ऑफ प्रोसेसर इज़ यूज्ड, 66 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लॉक स्पीड। नेक्स्ट है 67, अ यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ CPU टाइम एलोकेटेड फॉर यूज़ इन परफॉर्मिंग अ टास्क इज़ नोन एज, तो 67 को होगा आपका डी यानी कि टाइम स्लाइस। 67 तक हम देख चुके हैं। 68, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DMA, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 68 का होगा ऑप्शन नंबर है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। नेक्स्ट द मशीन साइकिल इंक्लूड्स, 69 का होगा आपका ऑप्शन नंबर 5 नन ऑफ दिस। नेक्स्ट 70 क्वेश्चन आपका, व्हेन मशीन इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शंस फेज फॉलोड बाय द एक्यूशन फेज इज रेफर्ड टू एज, 70 का होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि इंस्ट्रक्शन साइकिल। नेक्स्ट है 71 का आपका DA यानी कि एग्जीक्यूटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स। नेक्स्ट 72, द प्रोसेसर मस्ट हैव टू इनपुट्स, 72 का होगा आपका 1 यानी कि इंस्ट्रक्शंस ऑफ डाटा। 73 का होगा आपका ऑप्शन बी ऑपरेंड, ऑपरेंड डिफाइंस द पैरामीटर्स ऑफ द एक्शन एंड डिपेंड्स ऑन द ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, पाइपलाइन स्ट्रेटजी इज कॉल्ड इम्प्लीमेंट, तो 74 का ऑप्शन नंबर बी इंस्ट्रक्शंस प्रीफैच। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपका, ऑन द मदरबोर्ड द कनेक्शन पॉइंट्स फॉर चिप्स एंड रेफर्ड टू एज, तो 75 का होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सॉकेट्स। देखिएगा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, आप इनका PDF प्राप्त करके इनको रिवाइज़ करें, इनसे बाहर कुछ नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स से आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और कोशिश की जाएगी इस बार जो अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हटा दी जाए। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा हो रहे हैं तो उनको देखते हुए अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ हैं तो वो हटा दिए जाएंगे, लेकिन ये पार्ट ऐसा था जो इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बाकी आप अच्छे से सीरीज़ को करें और कमेंट्स ज़रूर करें अपने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।